सपा सांसद एसटी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ है राज्यसभा के 12, आज भी गतिरोध जारी है, किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार वापस लेगी नाम? देखिए, बिल्कुल इलीगल हुआ है। सेशन ख़त्म होने के बाद, और सेशन भी 2 दिन पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया था। जो भी एक्शन लेना था उसको लेना चाहिए था, ये रूल के ख़िलाफ़ है। और इतना 12 के 12 सांसदों को निलंबन कर दिया पूरे उस सेशन के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। और ये हमारी परंपराओं के और हमारे कानून के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए गतिरोध तो जारी रहेगा। सर, कृषि कानून जिस तरह से तीनों वापस लिया गया, चर्चा नहीं हुई, जब आया था तब पर भी चर्चा नहीं हुई। आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ या चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए किया गया। आपको क्या लगता है कि ये चर्चा से क्यों भागी सरकार कृषि कानून वापस लेते समय? देखिए, चर्चा तो ये कराना चाहती ही नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसमें। इंटरेस्ट हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के, इसलिए चर्चा नहीं हुई। करोड़ों करोड़ों किसानों का मामला था, लाने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी। ये कोई 2-4 लाख या 1-2 करोड़ लोगों का तो मसला था नहीं। अब फिर बगैर चर्चा करे ले आए, और बगैर चर्चा करे उन्होंने वापस भी ले लिया, क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गया। इन्हें दिख रहा है कि इनके हालात क्या हैं, इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को, इनके सांसदों को फील्ड के अंदर कितना अपमानित किया जा रहा है। ये सब हालात को देखते हुए इन्होंने वापस ये कानून लिए। ये किसान के इंटरेस्ट में नहीं लिए गए, इलेक्शन के इंटरेस्ट में लिए गए। सरकार सर कल संसद में ये भी बोला है कि कितने किसानों की मौत हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, जब मौत का आंकड़ा नहीं है तो मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। आपको हंसी नहीं आती इनके इस स्टेटमेंट पे? ये हमारा महान देश भारत, उसकी सरकार ये बात कह रही है कि मौत के आंकड़े नहीं है हमारे पास। अरे आंकड़े तो जानवरों के हैं तुम्हारे पास कि कितने मर गए, इंसान के नहीं है तुम्हारे पास आंकड़े। मुआवजा देना नहीं चाहते, क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या सारा बजट मुआवजे में चला जाएगा? इंसान की कदर है नहीं इस सरकार को। इंसान मरता रहे, कुछ भी होता रहे। सर, सरकार ये भी कह रही है कि जहाँ तक मुआवजे की बात है वो राज्य का काम है, राज्य को देना होगा। मौत के आंकड़े राज्यों ने हमें नहीं दिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को आप कैसे, क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी काफ़ी आपने देखा था कि सर से हुआ। जाहिर है, ये तो किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रहे थे जीप से। लखीमपुर के अंदर भी आपने देखा, और वो मंत्री आज तक मंत्री हैं। तो इस वक्त सरकार थोड़ी है, एनआरकी है। अब इन्होंने मुआवजे की बात अब उत्तर प्रदेश सरकार पे डाल दी, तो इन्हीं की तो सरकार है, दे मुआवजा। हमने ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी के नेता ने, अखिलेश यादव जी ने, कि हमारी सरकार आएगी तो 25-25 लाख रुपए उन किसानों को दिए जाएंगे जिनकी इस आंदोलन में मौत हुई है। ये नहीं कर सकते क्या? लेकिन इंसानों पे खर्च नहीं करेंगे, कॉरपोरेट हाउसेस को पैसा देना है ना, उनको उनको फ़ायदा पहुंचाना है। इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं रही, क्योंकि गरीब हैं बेचारे, और गरीब की तो खास तौर से सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और कहा कि काशी और अयोध्या में जो है निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। हमने तो ये बात बहुत पहले कही थी कि इलेक्शन के करीब ये हिंदू मुसलमान करेंगे। इन्हें बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ना विकास है, ना रोज़गार है, ना गरीबी है, ना महंगाई है। किसी चीज़ पे इनका कंट्रोल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं। आप सुबह का अखबार पढ़िए, कितने बलात्कार और कितने दुष्कर्म, कितनी चेन स्नैचिंग, कितने मर्डर, कितने अपहरण अखबार में आपको मिल जाएंगे। तो जब कहने के लिए कुछ नहीं है, तो सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि हम सब लोग धार्मिक लोग हैं। धर्म के नाम पर इनको एक्सप्लॉइट करो, और इनके जज्बात को एक्सप्लॉइट करके वोट लेने की राजनीति करो। लेकिन अब ये बार बार चलने वाली नहीं है। अब सारे हिंदू मुसलमानों को ये मालूम है कि ना हिंदू को मुसलमान से, ना मुसलमान को हिंदू से कोई अलग कर सकता है। 1000 साल की हमारी तहजीबें हैं, हमें साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। ये कुछ भी कर लें, अब हम नफरतों के जाल में नहीं फंसने वाले। सर, एक आखिरी सवाल है। संसद जी की शिक्षा मंत्रालय की एक समिति है जिसने एक सुझाव दिया है कि वेदों और पुराणों को जो है अब सही तौर पे
शिक्षा क्रम में जो पाठ्यक्रम है उनके सिलेबस में शामिल करना चाहिए, और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको अभी तक पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली उनको भी शामिल करना चाहिए। किस तरह से सुझाव को देखते हैं आप? देखिए, वेद और पुराण एक वैसी किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, इनकी जो अच्छाई की बातें हैं उसको अगर कर लिया जाए तो कोई इतराज़ की बात नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। इस्लाम, सिखिज़्म और क्रिश्चियनिटी के भी जो बुक्स हैं, से जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी बातों को भी ऐड किया जाए। ये मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, बाकी सब लोग किराएदार हैं क्या? जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के लेकर सुझाव दिया गया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अभी तक पाठ्यक्रम में नहीं शामिल था उनको भी शामिल किया जाए। देखिए, अगर वाकई स्वतंत्रता सेनानी हैं, मैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानता जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, या जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबिरी करी, और जिन्होंने हिंदुस्तानियों का साथ न देकर अंग्रेज़ों का साथ देकर हिंदुस्तानियों को बर्बाद किया और स्वतंत्रता सेनानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पाठ्यक्रम में हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।